नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। मैं फ़िलहाल लखनऊ के एक गऊ घाट जगह पड़ती है, वहाँ मौजूद हूँ। ये जो इलाका है, आप इसे ऐसे समझें कि ये, अगर मैं थोड़ा-सा आपका सीन बताऊँ तो अगर हम मुख्यमंत्री आवास कहें, जो कि बीच शहर में है, वहाँ से जो लखनऊ में, वहाँ से करीब-करीब 10 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अभी मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ कि ये देखिए कि जो लोग हैं, वो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर, वो नाव से बैठकर जा रहे हैं। और ये दिन भर में ये जो नाव है, ये उस पार से और इस पार आती है और लोगों को लेकर के जाती है। कहानी ये है कि एक वहाँ पे पीपा पुल था पहले, और ये पीपा पुल बहुत पहले से है। जो लोगों की जो मांग रही है कि यहाँ पर एक पक्का पुल बन जाए, वो फ़िलहाल में बारिश की वजह से वो पीपा पुल हटा दिया गया है। और वो जो पक्का पुल, बहुत से प्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने ये कहा कि हम ये बना देंगे, पक्का पुल बना देंगे, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है और लोगों को इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब आप आगे इधर देखते हैं, ये जो बस्ती है, तो करीब-करीब में जो लोग ऐसा बताते हैं कि 2 से 3 हज़ार जो हैं यहाँ पर घर हैं, और भी अभी लोग बसते जा रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी एक समस्या है, क्योंकि अगर वो कहीं से घूम कर भी जाएंगे, जो कि दूसरे रास्ते हैं, तो लगभग 18 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का उनका दायरा पड़ जाता है। इस वजह से वो ये एक जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, जो कि नाव से तय हो रहा है, इस रास्ते को चुनते हैं। आम दिनों में जो वो आप पीपा पुल देख रहे हैं, वो पीपा पुल जो आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, वो पीपा पुल लगा रहता है। अभी बरसात की वजह से चूँकि जलकुंभी हो गई, जो आप देख पा रहे हैं, उसके आसपास में जो हरे हरे रंग की वो है, उसके वजह से इसको हटाया गया है। फ़िलहाल जो सीन अगर मैं कहूँ, या फिर जो दृश्य है, वो मैं आपको उसके साथ में छोड़ूंगा कि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ वो जो लोग हैं, वो लोग दिन में 2-3 बार इस ओर से और उस ओर जाने के लिए उस एक नाव का सहारा ले रहे हैं। और उस नाव में जब हम बैठते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें भी एक छोटा छेद है और उसमें से पानी रिसता रहता है हमेशा। तो ये कितना ख़तरनाक है। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें हैं जिसमें ये बताया गया है कि नाव जो है वो पलट गई। तो ये एक मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, जो कि लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके बीच का एक दृश्य है। कुछ हमने इन लोगों से हमने बात की है, तो देखिए वो लोग क्या कहते हैं। स्टूडेंट हूँ, रोज़ इधर से मेरा आना जाना होता है। इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ 5-7 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरा यहाँ पे मकान भी है और रोज़ आना जाना होता है। मेरे पापा भी अभी आ रहे हैं, तो उनको भी मतलब इधर ही से आना जाना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। और नहीं, अगर इधर जैसे जैसे तुरंत पुल हटा तो तुरंत नाव तो चलने नहीं लगती है, तो हम लोग को घुमा के पीछे से जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इस पुल के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बार बार मतलब सरकार सिर्फ कहती है इसका पैसा आता है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये पुल जल्दी से जल्दी बन जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये जैसे अगर आप अपने स्कूल जो जा रहे हैं, जी जी, तो अगर यहाँ से जाएंगे तो ये नज़दीक पड़ रहा होगा, और वो अगर घूम वो बहुत घूम के पड़ रहा है। वो 10 किलोमीटर मुझे घूम के पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है। और इधर से, यहाँ से हम जैसे मोहनीपुरवा जाते, फिर यहाँ से 4 बाग किले चले जाते हैं, इधर से आराम से लेकिन इस दूरी को तय करने में इतना टाइम लग जाता है और इतना रिस्क वाला पुल है कि कोई हादसा अगर हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या इसकी वजह से कभी लेट भी होता है, देर भी होता है? बहुत लेट होती है। अब देखिए मुझे जाना है, लेकिन अब देखिए नाव उधर है, कितनी बार कितना लेट हो जाता है। अब वहाँ की टाइमिंग 10 बजे की, मुझे 10 यहीं बज के आए, तो हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। अब वही, अब या तो हम पीछे से होके जाएं, अब नाव भी लाने वाला तो नहीं है कोई यहाँ पे कि उधर, अब जब ज़्यादा यात्री रहेंगे तभी तो इधर नाव आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। अब उधर कोई है भी नहीं, काफ़ी लेट हो जाता है इसी वजह से। तो आप लोग जैसे सुनते होंगे, किसी ने कोई मांग की है, किसी ने कुछ वो किया है, तो ऐसा कुछ आपने सुना कि पुल के लिए ऐसी मांग हुई हो लोगों नहीं, कई बार यहाँ पे मीटिंग भी हुई है, बहुत लोग जैसे धरने पे भी बैठ गए थे, मगर होता कुछ नहीं। 2-3 दिन, कई दिन तक बल्कि धरने पे लोग बैठे रहे। ऐसे ही सब लोग आते, वीडियो भी बना ले जाते, लोगों से पूछते, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता इस पुल के लिए। इसका दुर्भाग्य ऐसा है कि हम 50 साल के से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे ये दूसरा पुल ख़राब हो रहा है। तो यहाँ भी कोई ठेकेदार भी अनुभवी वाला नहीं आया जो पुल बनाने में पूरा होशियार हो, और कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और यहाँ की जनता हमेशा मांग करती रही कि मुझे एक पक्का पुल निर्माण करवा दिया जाए, पक्का पुल। मैं अभी तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वाला पुल है, थोड़ा दिखा दीजिए कौन सा पुल है। ये पीपे का पुल है, ये ब्रिज। अच्छा, ये वाला। हाँ, और अब ये सुन रहे हैं कि विधायक जी ने बताया है कि 2-3 महीने में यहाँ पे पुल बनना शुरू हो जाएगा, पक्का पुल। पक्का पुल 2-3 महीने? हाँ, ऐसा ऐसा बताया गया है। तो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इसे क्यों हटाया गया है?
इसे बरसात में ये हटा दिया जाता है। जब बारिश का पानी बढ़ता है तो हटा दिया जाता है। और अफसिल कुछ ऑफिसरों ने मतलब मीडिया जिसको दिखा रही थी, पटरे झीरी थी, ये सब थी, तो उन लोगों ने कहा कि इसको हटा देते हैं तो बवाली ख़त्म हो जाता है, पब्लिक अपने आप रुक जाएगी। ये किया है, नगर निगम ने हटवा दिया। वैसे हटाना नहीं चाहिए इसको, कि जब पानी बढ़ेगा तब हटा दिया जाएगा, परंतु बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको लगा देना चाहिए तुरंत। रात में कोई बीमार हुआ या कुछ बात हुई, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे सही समय से, बहुत मेल की दिक्कतें हैं, हर मेल की दिक्कतें। कोई समय से आ जा नहीं पा रहा है और बहुत लोग डरते भी हैं नाव पे बैठने से, औरतें कांपे लगती हैं, तो ये मजबूरी पे लोग आ जा रहे हैं। बरसात आने से पहले पुल हटा दिया जाता है यहाँ का, क्योंकि इसलिए पानी चढ़ने से पुल कहीं टूट ना जाए, किसमें बहुतों को नुकसान ना। ठीक है, बारिश की वजह से पुल तो हट गया, लेकिन पुल पास होने के लिए यहाँ की चीज़ें तो बहुत पास हुई, लेकिन पुल बनने का कोई सवाल नहीं आ रहा, क्योंकि वही बात है, सब राजनीति का पैसा ख़त्म हो रहा है। गरीब आदमी इससे सिर्फ मर रहा है बस, और बाकी कुछ नहीं हो रहा। एक गरीब आएगा, दूसरा गरीब जाएगा, झेल परेशान रहे कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के इंसान, जिनकी पढ़ाई रोकी जा रही, जिनके सब कुछ रोका जा रहा, ये है यहाँ। हम पंखा लेने गए थे, बनवाया था, कल डारे गए थे, अब कोटे गए थे राशन ले, आज राशन आया ही नहीं अभी तक कोटे पर, तो हमने कहा पंखा ही उठा लाओ। इस तरह आप गए तो इस तरह तो दिन में एक दो बार आपको आना जाना होता होगा? 2-3 चक्कर आते जाते हैं। अब जैसे कल से काम पर जाएंगे तो शाम को 7 बजे लौटेंगे। तो बड़ी दिक्कतें होंगी, मतलब इधर से फिर आना, फिर उधर से इधर दिक्कतें बहुत। अब कभी कभी रात में 9 बज जाता है तो फिर होंगे गरेर के जाते हैं। डर नहीं लगता है इसमें? मतलब हम लोग बैठे हैं, हमें डर लग रहा है। अब रोज़ आते जाते हैं तो हरबा पड़ गई है। अब जैसे पहले मरते तो हमको भी डर लगता था। यही नाव चलाते हैं इसी साल से। पिला जिम्मेदारी हमको दी गई कि पब्लिक को उतारिए, जो भी आपका खर्चा है वो लीजिए, बस वही काम सुबह से 7 बजे से 9-10 बजे तक रात में करते हैं। अच्छा जी। कितने लोग आते जाते होंगे इससे? अरे इससे तो कम से कम हज़ारों लोग उतरते हैं, क्योंकि आबादी ज़्यादा है उस साइड, इसी लोग सब उतरते हैं, इन्हीं लोग को उतारते हैं। स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं, इनको सबको यही जिम्मेदारी से निभा के उतार देते हैं। हाँ, मैं देख रहा था कि जब आप जा रहे थे तो इस नाव में से पानी भी, हाँ पानी लीकेज है, गड्ढे हैं इसमें, पुरानी नाव हो गई है, जो पहले चलाते थे वो ख़त्म हो गए। अगले साल जो है हमको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो पानी नहीं आता है तो उसको निकाल के फिर से इसमें सवारी बैठाल के उस पार करते हैं, उस पार से इस पार लाते हैं। कितने एक बार में कितने लोग आते जाते हैं? इसमें आ जाते हैं 15-20 लोग आते थे, इसमें ज़्यादा जाते थे, लेकिन लीकी से ना हो तो ज़्यादा लोग नहीं बैठालते हैं। लगभग कितनी बार आते जाते होंगे? अरे ये तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन कम से कम 70-80 चक्कर तो लग ही जाते हैं। 70-80 चक्कर जी। ये सब रस्सी से हाथ सब बेकार हो जाते हैं, सब डट्टे पड़ गए। देखो पूरा दिन घामी में चलना है। कितना लेते हैं एक बार का? 10 रुपया एक बार का जो दे दिए तो ले लिया, न खाएंगे क्या? कोई सरकार तो हमको दे नहीं जाएगी। मेहनत करते हैं तो उसी का फल यही लोग को उतारते हैं, यही लोग दे देते हैं। को दिक्कतें ये हैं कि 7 बजे का स्कूल है तो वो बेचारे आते हैं 6:30 बजे से बैठे रहते हैं, नाव भर जाती है, नाव में आधे घंटे 1 घंटे का समय लग जाता है, उनका टाइम ख़राब हो जाता है, उनका स्कूल मिस हो जाता है, वापस चले जाते हैं। बहुत परेशानी बच्चों को मिलती है पढ़ाई लिखाई से। हाँ, इस नाव की वजह से। हाँ। ये आप कब से देख रहे हैं कि ये इस पे पुल नहीं बन पाया, या फिर पुल जैसे चुनाव भी आते होंगे? हाँ, चुनाव भी आए, ये हो गया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रोज़ सर्वे होता है, रोज़ नापने जोखने वाले आते हैं, लेकिन कोई कदम आगे उठा ही नहीं देता, इसमें कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे। कब से देख रहे हैं कि पुल? अरे 20 साल से। आप कब से पुल का इंतजार कर रहे हैं? हम तो पुल का 20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बनेगा, जब बनेगा, आने वाली नस्लें देखें, या हमको तो अब मालूम देता कि हमको तो देखने मिलेगा नहीं पुल, हो सकता है मेरे बच्चों को मिल जाए देखने को।